नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल। मेरा यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू और टेलीग्राम की जो लिंक है वो स्टॉक आइडिया विद राजेश आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर भी आप देख पाएंगे। और ये मैंने बीएल कश्यप भी मेरे टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है। पहले मैंने इसकी चर्चा करी है और आज फिर मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये ईयरली का चार्ट है। ईयरली का चार्ट पे भी हम देखेंगे यहाँ तक प्राइस ऊपर से नीचे आई है और नीचे आके यहाँ पे जाने की कोशिश करी है प्राइस ने, लेकिन इस एरिया ने इसको रोक दिया। फिर ये यहाँ से डाउन आ गई और इससे सपोर्ट मिल गया, नीचे से सपोर्ट मिल गया पर प्राइस अभी ऊपर की ओर जा रही है। आज जो प्राइस क्लोज हुई है डेली के ऊपर में वो 84.75 पे क्लोज हुई है। अभी प्राइस में पोटेंशियल है ये 200 से 220 तक जाने का। ठीक है मित्रों, और जितने भी मैं वीडियो लाता हूँ यूट्यूब पर वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसके सिवा और कोई मोटिव नहीं है। आपको सही जानकारी मिले, आपको कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे। जितना मुझे मालूम है उसके अनुसार मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग लॉस करते हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। कई लोग एफएनओ में पैसा लगाते हैं, कई लोग ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं। एफएनओ मतलब फ्यूचर और ऑप्शन करना तो बहुत गलत बात है। अगर आपका पैसा इक्विटी में बनता है तो इक्विटी में आप उस स्टॉक में बने रहिए, कभी भी लॉस नहीं होगा। हाँ, कोई कंपनी ही बंद हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के भी आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। बस आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर आज आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो उसमें भी 10 साल का समय लगता है, 11 साल 12 साल के समय लगते हैं, तब जाके आपका पैसा डबल होता है। और ईयरली में भी आपको पता है 4%, 5%, 7%, 8%, 8% तक का भी रिटर्न सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल है, लेकिन बस आपको नॉलेज होना चाहिए मित्रों। अगर नॉलेज है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम ईयरली से लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर में। तो ये रहा 6 मंथ का चार्ट, जिसको हाफ ईयरली का चार्ट बोलते हैं। तो जैसा कि ईयरली पे मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि प्राइस एटलीस्ट 200 से 200 के बीच में या 240 तक भी जा सकती है। अभी जो प्राइस का जो हर्डल होगा, रेसिस्टेंस होगा, इस एरिया में होगा। 100 से लेकर 120 के बीच में प्राइस का रेसिस्टेंस होगा। और इसको जो बीएल जो कश्यप एंड सन्स है, इसको मैंने 15 दिन या 10 दिन पहले दिया था। तो उसके बाद ये नीचे भी आया था, काफ़ी लोगों ने बाय भी किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया अभी भी इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम मतलब अगर प्राइस अगर अप से डाउन की ओर जाता है तो इधर भी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा, इस एरिया में सपोर्ट मिलेगा, इस एरिया में सपोर्ट मिलेगा, मतलब 60 के ऊपर में भी सपोर्ट मिलेगा, 60 से नीचे भी आएगा तब भी सपोर्ट मिलेगा। जितने लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे हमें ना कुछ जोन मिलेंगे जहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, जो प्राइस को नीचे गिरने से बचाएगा। जैसे ऊपर जाने के लिए कुछ बाधा आती है, जैसे ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे उसको रोकेगा, तो रोकने के लिए भी कुछ टाइम तक रोकेगा, और नीचे गिरेगी तब भी वहाँ पे भी वो कुछ टाइम के लिए रुकेगा। फिर जाना उसको अप साइड में ही है। अगर कंपनी में कुछ ग्रोथ हो रहा है, फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग है, तो अप साइड अगर जाना है तो जरूर जाएगा। पोटेंशियल है उसके अंदर में, कंपनी में ग्रोथ हो रही है, सब कुछ है, तो उसको ऑब्वियसली अब जाना ही पड़ेगा। कितने दिन तक वो नीचे रहेगा प्राइस? तो हमेशा नीचे भी नहीं रह सकता है, हमेशा अप भी नहीं रह सकता है। कोई भी कंपनी का स्टॉक हो, वो कभी 52 वीक हाई भी जाता है तो 52 वीक लो भी मारता है, तो उससे घबराने का नहीं होता है। बस अपने
को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है, when to be a buyer and when to be a seller। तो आइए अब हम चलते हैं हाफ ईयरली के लोअर टाइम फ्रेम पर, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली का जोन। तो अब हम आ गए क्वार्टरली के जोन पर। क्वार्टरली के जोन पे भी हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला रेसिस्टेंस यहाँ था जिसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। जो इस ग्रीन कैंडल की ये जो आप ये वीक देखेंगे, ये जो पतली लाइन है यहाँ पे, इसने इसको यहाँ पे खत्म किया था। फिर जब वहां से वो नीचे आई तब यहाँ पे कोई जोन रहा होगा नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से प्राइस फिर अपसाइड ऊपर की ओर गई। अब कोई भी जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे होगा, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर 100 रुपया से लेकर 120 रुपये के बीच में प्राइस का रेसिस्टेंस होगा इनके बीच में। मतलब थोड़े टाइम के लिए प्राइस रुक सकती है और नीचे भी अगर आती है गिर के वापस नीचे, तो कोई ना कोई जोन होगा जिसपे हम वहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो थर्ड जो इसका जोन है यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे है, ये एरिया में प्राइस रुकेगी। जाना तो इसको अप साइड भी है, लेकिन कब जाएगा, कितने दिन में जाएगा, और वो तो आपको बने रहना पड़ता है। स्टॉक में पैसेंस का नाम ही, स्टॉक मार्केट में पैसेंस का नाम ही पैसा होता है। जिसके पास पैसेंस है उसी का पैसा बनता है। आप चाहेंगे आज मैंने खरीद लिया, कल मैं इसको बेच दूं, तो हो सकता है आपके बेचने के बाद आपने 100 बेच दिया हो, वो 200 भी चला जाए, 150 भी चला जाए, और हो सकता है वो 80 पे भी आ जाए, 60 पे भी आ जाए। ये तो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बस अभी जैसा मैंने पहले कहा कि अगर अच्छा कुछ है, कंपनी अच्छी है, तो उसमें बने रहना चाहिए और हमेशा डिप्स ऑन बाय करना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक नहीं करें आप शेयर मार्केट में, प्रॉफिट भी मैंडेटरी है। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल नहीं बनेगा। तो आइए चलते हैं अब हम बीएल कश्यप के मंथली के टाइम फ्रेम पर। ये आ गए हम मंथली के चार्ट पर। तो मंथली पे भी देखेंगे कि यहाँ जो प्राइस का रेसिस्टेंस था वो खत्म हो चुका है। अब जो मेजर जोन है वो ये है, जो 110 और 120 का। तो मतलब ईयरली पे भी वहीं पे तकलीफ थी, हाफ ईयरली पे भी प्राइस को वहीं तकलीफ है, क्वार्टरली पे भी वहीं पे तकलीफ है, मंथली पे भी वहीं पे तकलीफ है। मतलब 100 पे प्राइस रुकेगी ही रुकेगी। तो इस जोन में जब प्राइस आए तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद रहा आपका ये दूसरा जोन। जो जोन है वो 160 से लेकर ये जोन है आपका 200 तक का, और उसको पार कर लेता है तो फिर ये ऊपर में एक जोन बन जाता है 220, 240, 260 का। तो ये था मंथली का जोन। मंथली के बाद अब मैं वीकली के चार्ट पे भी आप लोग को ले चलता हूँ। चलिए वीकली पे भी देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन हो रही है वहाँ पे भी। तो ये हम आ गए हैं वीकली के चार्ट पर। तो अभी आप देखेंगे प्राइस वीकली के जो रेजिस्टेंस का जोन है वहाँ आ चुकी है, और मोरलेस हो सकता है कि इस जोन को ब्रेक भी कर दे। और प्राइस ये सब जोन में जो है, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि प्राइस ज़्यादा दिन रुक पाएगी। इस एरिया में प्राइस ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। 100 से 120 के बीच में प्राइस ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगी। फिर आ जाइए हम बात कर लेते हैं प्राइस कहाँ जा सकती है। तो प्राइस जा सकती है इस जोन तक 140 तक। 140 के बाद देखेंगे कि यहाँ पे बस एक ये जोन है थोड़ा 150 का। उसके बाद प्राइस को रोकने के लिए ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सब कोई भी यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है प्राइस को। फिर कभी अगर रुके तो इस टॉप पे प्राइस रुक जाती है कभी कभी 200 पे। तो यहाँ पे ये 200 पे रुक सकती है। और ये थोड़ा स्क्रीन पे मैंने
वीकली का चार्ट काफ़ी बड़ा था, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं पीछे का ले आया। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको अभी दिखाऊंगा। तो देखिए ये फुल चार्ट है, ये कम्प्लीटली फुल चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये फुल चार्ट है यहाँ पे। ये देखिए पूरा फुल चार्ट है। यहाँ तक प्राइस 84.75 जो आज क्लोज हुई है प्राइस, ये देखेंगे यहाँ तक। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा करके आपको बता दिया कि ये जो जोन थे यहाँ तक क्या क्या था क्या नहीं था। इस जोन में, ऊपर के जोन में सब कुछ बता दिया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये वीकली का चार्ट था। तो ये था हमारा BL कश्यप एंड सन्स। और आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने 2 स्टॉक दिए हैं, केतान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स और BL कश्यप एंड सन्स। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।